सोमवार से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। आज दूसरे दलों से लगभग 500 नेताओं को ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस और आप के कई नेता भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आप से इस्तीफा दे चुके 200 से ज्यादा आप के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। कुमाऊं से 70 और चक्राता से 60 लोगों के नाम लिस्ट में हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास में आई है, जिन्हें केंद्रीय सदस्यता समिति के द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद में हरी झंडी दे दी गई है। तो आज से ही इसकी शुरुआत होने जा रही है और आज से आम आदमी पार्टी, साथ ही कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इससे पहले देखिए, महेंद्र भट्ट की तरफ से जानकारी साझा की गई थी। हालांकि उन्होंने किसी बड़े चेहरे के नाम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 1800 लोगों की लिस्ट हमारे पास में है, जिन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता भारती सकलानी जुड़ गए हैं। भारती, 1800 लोगों की लिस्ट का जिक्र महेंद्र भट्ट ने किया था। हालांकि उन्होंने किसी बड़े चेहरे के नाम का इजहार नहीं किया, ना ही बताया कि कौन बड़ा चेहरा होगा जो कि बीजेपी का दामन आज थामेगा। लेकिन अंदर खाने से किस तरह की जानकारी मिल रही है? इस 1800 की लिस्ट में क्या कोई बड़े चेहरे भी हैं जो आज बीजेपी में शामिल होंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के कई नेता जो चक्राता से बिलोंग करते हैं वो शामिल हो सकते हैं आज बीजेपी में। बीजेपी आज ऑफिशियली अपना ज्वाइनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है और 500 लोगों को आज ज्वाइन करवाने वाली है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात निकलकर सामने आ रही है कि कल आपके जो कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं, आम आदमी पार्टी का दामन जो छोड़ चुके हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कुमाऊं से 70 लोगों के नाम लिस्ट में निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा चक्राता से भी 60 के तकरीबन लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ये बड़ा झटका यहां पर देने की तैयारी है बीजेपी की, जब आज 500 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। और इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आपके कई कार्यकर्ता और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इस लिस्ट में शामिल हैं। बिल्कुल भारती, लेकिन 2024 का लोकसभा इलेक्शन बेहद नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा अगर पिछले 2019 की बात करें तो बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। ऐसे में अभी भी बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों से नेताओं का जाना एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है 24 के लिए। बिल्कुल, देखिए, जब भी चुनाव आते हैं इस तरह का देखने को मिलता है कि दल बदल की राजनीति होती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो टारगेट लिया हुआ है वो इस तरह से है कि 5 सीटों पर वो खुद को मजबूत स्थिति में पा रही है। लेकिन उसकी कोशिश यही है कि इन 5 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज करे। 75% से ज्यादा का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। हर एक सीट पर 5 लाख का टारगेट लेकर बीजेपी चल रही है कि इतने मतों से वो यहां पर जीते, इससे ज्यादा जो वोट शेयर है उसका बढ़ सके, यही कोशिश है। और इस कड़ी से इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम को देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के सामने संकट यह है कि वो अपने कुनबे को कैसे बचाए, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़कर रखे। लेकिन बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर के साथ वो जीत दर्ज करे। बिल्कुल, और बीजेपी को कितना फायदा इसका होता है और विपक्षी पार्टियों को कितना बड़ा झटका लगता है, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं। राज्य में 6 महीने के दौरान लोकसभा और निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनावों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। जनता और बाबा की कृपा से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। नैनीताल के कैचीधाम और घोड़ाखाल मंदिर स्वच्छता अभियान के तहत में पूरे राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके लिए तैयार हैं हम, और 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र ने राज्य की मदद की है। क्योंकि चुनाव कब होना है तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हमारी सरकार का कैसे काम हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आज़ाद भारत के इतिहास में
इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे जो लगाव है उसी के कारण से उनके नेतृत्व में हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरा समर्थन देंगे। सियासी रण में लोकसभा चुनाव के महासमर का आधिकारिक बिगुल भले ही अभी बजना बाकी हो, लेकिन रणबांकुरों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव के महासमर का उद्घोष कभी भी हो सकता है, लिहाजा बीजेपी चुनावी बिसात बिछाने लगी है। 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लिहाजा पार्टी ने 5 लोकसभा में 5, 70 विधानसभाओं में 70 विस्तारक तैनात किए हैं। कुमाऊं व गढ़वाल में 2 युवा कैबिनेट मिनिस्टर को सेक्टर प्रभारी तैनात किया गया है, जिन पर कोऑर्डिनेशन और पूरे चुनाव के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। 12,000 बूथों पर 24 घंटे के लिए 12,000 पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। हर जाति वर्ग के बीच सम्मेलनों की श्रृंखला को पार्टी पूरा कर चुकी है। इन दिनों नारी वंदन कार्यक्रम से बीजेपी महिलाओं के बीच है। नए वोटर्स भी साधे जा रहे हैं। 25 जनवरी को हर विधानसभा में 1000 नए वोटर्स के साथ 9 मतदाता सम्मेलन की तैयारी हो रही है। हमने युवा मोर्चे को भी कार्यक्रम दिया है। युवा मोर्चा 25 तारीख को 9 मतदाता सम्मेलन के वो कार्यक्रम करेंगे। उस दिन हमने प्रत्येक विधानसभा के 1000 नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट जुड़ने वाले, उस कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी बन चुकी है। और मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्रों के भिन्न भिन्न जो हमारे आयाम हैं, हर वर्ग के आयाम, उनके साथ संपर्क करना, व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना, मतलब हर घर का वोट भाजपा को प्राप्त हो, इस दृष्टि के कार्यक्रम की रचना इस बीच हम लोग बनाई है। बीजेपी के इस चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसके लिए लोकसभा वार 5 सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी तैनात किए गए हैं। बूथ कमेटियां बनाने के लिए हर बूथ से 5 लोगों की टीम बनाई जा रही है, जो बूथ पर हो रही एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। लोकसभा संचालन समिति अलग से बनाई जा रही है। 15 जनवरी को पार्टी के प्रभारी देहरादून आ रहे हैं, तो 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग और 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है। बड़ा फोकस है बूथ कमेटियों में। बूथ कमेटियां जहां नहीं बनी वहां बनानी है और हर बूथ से 5 लोगों को हम सीधे स्टेट वार रूम से जोड़ेंगे। उनके नाम पते हम मांग रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर भी जा रहे हैं। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं और अभी 15 तारीख को माननीय प्रभारी महोदया कुमारी शैलजा जी यहाँ आ रही हैं। यानी अब बस चुनावी बिगुल बजने का इंतजार है। इससे पहले का जितना समय है, पक्ष विपक्ष किलेबंदी की मजबूती में जुटे हुए हैं। इसके बाद अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी खोजे और खोदे जाएंगे। किसी के कुंडल कवच मांगे जाएंगे तो किसी को अर्जुन बनाकर पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम धामी ने देहरादून के घंटाघर पर राम भजन सुनते लोगों का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सीएम ने लिखा कि घंटाघर देहरादून में राम भजन सुनते नगरवासी पूरे प्रदेश में जन सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष पूजा कीर्तन एवं मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत में आज कोटद्वार के हल्दूखाता मल्ला में रहने वाले बोक्सा जनजाति समुदाय के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। लाइव चलने वाले इस वर्चुअल संवाद के दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भी इन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। बोक्सा जनजाति के लोगों
से पीएम के संवाद को लेकर हल्दूखाता में एवीएन स्कूल में कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां पर समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे। उन्हें पीएम से संवाद करने का मौका मिलेगा। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में आज सजेंगे राजनीतिक पार्टियों के मंच। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में वर्ष 1921 से राजनीतिक पंडाल सजते आए हैं और उत्तरायणी मेला देश में मात्र एक ऐसा मेला है जहां पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही लगते हैं सियासी मंच। उत्तरायणी मेले के ये राजनीतिक पंडाल सियासी दलों की दिशा और दशा को भी तय करते हैं। आज मूल निवास को लेकर भी मेले में प्रदर्शन किया जाएगा और मूल निवास स्वाभिमान रैली से जुड़े सैकड़ों लोग सरयू तट पर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। मकर संक्रांति का गंगा स्नान हरिद्वार में दूसरे दिन भी जारी है। यहां पर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए देश भर के कई राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया। मजा आएगा हम लोग को। हाँ, अच्छा लग रहा है। कोई नहीं ठंड लगेगी तो नहाना तो है ही है। बहुत अच्छा मानते हैं, ये अच्छा होता है। हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल में पहली बार आई हूँ। मम्मी पापा कितनी बार आ चुके हैं। पूजा अच्छी होती है। जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं वो चावल लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, उसको छू के दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, पैसे। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और गंगा आरती के मौके पर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उपस्थित रहे। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर मौजूद हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं और भारी ठंड होने के बावजूद भी तापमान बहुत ज़्यादा कम इस वक्त है हरिद्वार का। ठंड पड़ रही है, बावजूद इसके लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ठंड का एहसास उन्हें नहीं हो रहा है। मकर संक्रांति के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए देश भर के कई राज्यों से जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में हरिद्वार में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से स्नान के मद्देनज़र सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन में और 17 सेक्टर्स में बांटा गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से बनी रहे। अभी ठंड के कारण जो है भीड़ यहाँ पर थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से दिन चढ़ेगा, धूप निकलेगी और ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जमनी शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तरकाशी में सैकड़ों श्रद्धालुओं और देव डोलियों ने गंगा भागीरथी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग और पूजा अर्चना के बीच में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भी जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। भागीरथी का हाथ खपा देने वाला सर्द मौसम श्रद्धालुओं के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाया है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर उम्र वर्ग के लोग संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सोमवार की तड़के से उत्तरकाशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दर्जनों देव डोलियों की मौजूदगी, ढोल नगाड़ों की आवाज और साथ ही मां गंगा के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। तीन 4 हजार लोग जो है यहाँ पे एकत्रित हुए, देवी देवताओं सहित और जगह जगह के देवता जैसे हरि महाराज, खंडार देवता और पूरे क्षेत्र के जनपद क्षेत्र के देवी देवता जो है यहाँ पे स्नान करने सुबह सुबह आए और बड़ी भीड़ में बड़े श्रद्धालुओं के साथ जो है लोगों ने यहाँ पे स्नान किया। उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मणिकर्णिका घाट में जो श्रद्धालु है रुक किए हुए हैं। लगभग 8 बजे का समय हो गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। अभी भी जो ग्रामीण श्रद्धालु हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो गंगा जल है
गंगा नदी है उसमें पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मनकीनाथ घाट की और इस तरह के नज़ारे जो जितने भी घाट जनपद उत्तरकाशी में पड़ते हैं वहाँ सुबह से ही देखने को मिल रहे थे। और सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे देव डोलियों के साथ यहाँ पे पहुँचे और जो गंगा नदी है, भागीरथी गंगा नदी जिसको कहते हैं, इसमें पवित्र स्नान किया। और मकर संक्रांति पावन पर्व का अपना ही महत्व है। देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज में नदी किनारे जंगल में पार्टी मनाने गए थे 4 दोस्तों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में 12 साल का निखिल घायल हो गया। गुलदार ने लड़के पर पीछे से हमला किया था। बच्चे को लहूलुहान हालत में उसके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के लिए पहुंची। हालांकि लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। श्रीनगर क्षेत्र में भी एक गुलदार दिखने से दहशत का माहौल बना हुआ है। श्रीनगर से पौड़ी जाने वाले हाईवे पर गुलदार के टहलने का वीडियो सामने आया। शनिवार देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो को गाड़ी में बैठे लोगों ने बनाया। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। रविवार को फ्लाईबिग एयरलाइंस के 20 सीटर प्लेन का ट्रायल लैंडिंग पूरी तरह से सफल रही और ट्रायल लैंडिंग देहरादून से पिथौरागढ़ और साथ ही पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए की गई। उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। माना जा रहा है कि पहले चरण में पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। देहरादून में ट्रैफिक नियमों की सख्ती क्या हुई? लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ताओं की लाइन बढ़ने लगी है। खासतौर पर महिला आवेदनकर्ताओं की। देहरादून से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दून की सड़कों पर चलते हुए अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो चालान आपके पते पर आना तय है। जब से दून में लगे कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है और नियम विरुद्ध चलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं तो महिलाएं ज्यादा जागरूक होती दिख रही हैं। और लाइसेंस के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा महिला आवेदनकर्ता ने आवेदन किया है। लाइसेंस तो हर किसी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आजकल मैंने ये भी देखा है कि लाइसेंस होने के बावजूद भी लोग उल्टी सीधी गाड़ियाँ चला के एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे। तो लाइसेंस के उस पर अगर देखा जाए तो कम से कम उनको थोड़ा समझ आएगी कि लाइसेंस होना ज़रूरी है। मतलब अगर लाइसेंस है तभी वो रोड पे आए, वरना ना आए। इसी को देखते हुए महिलाओं को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। देहरादून आरटीओ ने पिछले दिनों ट्रैफिक नियमों को लेकर महिलाओं की वर्कशॉप भी कराई थी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं गाड़ी चला सके इसके लिए ट्रेनिंग देने के साथ ही उनके लाइसेंस भी बनवाए थे। ये पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में फीमेल्स न सिर्फ ड्राइवर के रूप में बल्कि गाड़ी ओनर के रूप में आए और ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी फीमेल्स अब इस सेक्टर में आ रही हैं और हमारे यहाँ ऑफिस में ना सिर्फ काफ़ी फीमेल्स इंक्वायरी कर रही हैं, साथ में बहुत सारी अप्लाई भी कर रही हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों का जागरूक होना अच्छा माना जा रहा है। साथ ही आरटीओ ऑफिस की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोड एक्सीडेंट में कमी और ड्राइविंग नियमों को लेकर जागरूक करना अच्छी पहल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। पौड़ी के रिखणी खाल में पुलिस ने कल चेकिंग के दौरान में 117 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि 3 तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गांजे की तस्करी के लिए तस्करों ने गाड़ी में एक कैबिन भी बना रखा था जिसमें 13 प्लास्टिक के बैग में 117 किलो गांजा भरा हुआ था। एक बोलेरो आई और उसमें से 3 लोग निकलकर भाग गए। तो उसकी बोलेरो की थॉरली चेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि एक केबिन बनाया गया था। केबिन में 16 प्लास्टिक के बैग निकले और जिसमें कि लगभग 116.5 किलो इसमें गांजा पकड़ा गया और उसमें जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार किया गया जिसका नाम राजेश काला है। बाकी 3 फरार हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
टिहरी में शहर के साथ ही अब अंतर्राज्यीय बोराड़ी बस अड्डे की भी स्थिति सुधरने की उम्मीद है, जिसके लिए पर्यटन विभाग प्लानिंग तैयार कर रहा है। अब पर्यटन विभाग द्वारा नई टिहरी शहर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने और पर्यटन डेवलपमेंट के लिए जाने से बोराड़ी बस अड्डे के साथ ही मार्केट का भी कायाकल्प किया जाएगा और सौंदर्यीकरण के साथ ही पर्यटकों यात्रियों के लिए सुविधाओं को भी डेवलप किया जाएगा। जो कवर्ड मार्केट है और आपका ISBT है, इवन जो आपका बोराड़ी है, शॉप लेन है, तो उसका पूरा जो है एक मतलब थीमेटिक वे में उसको डेवलप करने का प्रपोजल है। आपके उसमें जो इन सारे कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने का भी है, फिर एक स्मार्ट लूप का भी है। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी के मोरी के आराकोट बंगाण क्षेत्र में आग लगने से 24 से ज्यादा सेब के बगीचे खाक हो गए। किसानों ने मुआवजे की मांग की। सड़क की मांग को लेकर जोशीमठ और दसोली विकासखंड के गांव का आंदोलन 18 दिन भी जारी रहा। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। चक्राता के कालसी में नशे के खिलाफ हुई महापंचायत के बाद में अब गांव-गांव शुरू हुई खुली बैठक। नशा बेचने या फिर नशा करते मिलने पर होगा सामाजिक बहिष्कार। बागेश्वर के माल्टा में कूड़ा फेंकने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते शहर में लगा कूड़े का ढेर। टिहरी डीएम ने जिला विकास प्राधिकरण ऑफिस, खेल मैदान, पार्किंग, ओंकार घाट का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर टिहरी जिले में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के सभी मंदिरों में 14 जनवरी से स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जोशीमठ के सलुड़ और उर्गम में गांव में खुशहाली की पूजा अर्चना की जा रही है। गांव में किसी बाहरी शख्स के प्रवेश पर अनुमति नहीं है। भगवान कुबेर की पूजा का दौर जारी है। भगवान बद्री विशाल के खजांची कुबेर देवता के भव्य मंदिर बनने के बाद में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन पहले चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। शिकायत करने वाले का मास्टर प्लान के काम करने वाली एजेंसी के साथ में चल रहा था विवाद। उत्तराखंड एकता मंच संगठन ने गढ़वाल और कुमाऊं की सभी जातियों को संविधान की 5वीं सूची में शामिल करने की मांग की है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।